देखिए बच्चों, आज एक नया है वीडियो आप लोगों के सामने आया है। उसी क्रम में चल रहे हैं हम लोग हैं। 10.1 का दूसरा सवाल है। कल हम लोगों ने एक सवाल बताया था और वृत्त के बारे में बताया था। आज दूसरा सवाल है बच्चों। इसमें है रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 1 नंबर में आता है परीक्षा में, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली स्थान बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है ना। तो यानी कि वो क्या कह रहा है, एक वृत्त है उस पर कह रहा है एक स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा ऐसे ही जाती है, हमने बताया है तुम लोगों को थ्योरम में। ये थ्योरम जो लोग अभी नहीं समझ में आ रहा है तो वो हमारा पहला वीडियो देख सकते हैं जाकर के, वहाँ सब बताएं अच्छे से। तो ये जो स्पर्श रेखा है कहाँ एक ही बिंदु पर क्या करती है, उसको है प्रतिच्छेद करती है, उसको बोलते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 1 लिखेंगे तो हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट कह रहा है वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, यानी कि देखिए एक वृत्त बनाएंगे आप इसमें ऐसे, तो उसको क्या कर रहा है 2 बिंदु पर, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ। तो 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं, तो छेदक रेखा कहते हैं। इसको लिखेंगे ऐसे, छेदक रेखा, है ना, छेदक रेखा कहते हैं। अगला है एक वृत्त की खाली स्थान समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मतलब कितनी समांतर रेखाएं स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। देखिए तो फिगर देखो ऐसे बनेगा उसका, ठीक है। अब समांतर रेखा कर रहा है तो एक रेखा ऐसे खींच लीजिएगा, एक रेखा ऐसे खींच लीजिएगा। तो एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई। तो कितनी रेखाएं हो गई, सिर्फ 2 रेखाएं एक क्या होती हैं, समांतर स्पर्श होंगी। समांतर भी हैं और स्पर्श भी हैं, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, 2, खाली स्थान हो गया। एक क्वेश्चन अगला है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, इसको, हाँ देखिए क्या कर रहा है वृत्त, देखिए ये वृत्त हो गया, क्या हो गया, यह वृत्त हो गया। उसकी स्पर्श रेखा, कोई एक स्पर्श रेखा ऐसे खींच देते हैं हम लोग, हैं ऐसे हैं, है ना, अच्छे से खींचना, थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगे। देखो कह रहा है कि वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा क्या कर रही है, रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, यही देखो उभयनिष्ठ, ये बिंदु मतलब उभय मतलब होता है दोनों में काम कर रहा है वो। यह बिंदु कहाँ है, वृत्त पर है। यह बिंदु कहाँ से जा रहा है, इसके स्पर्श रेखा से होकर के जा रहा है। ये स्पर्श रेखा इसी बिंदु से होकर जा रहा है। तो इसको, इस बिंदुओं को क्या कहेंगे, तो यही पूछ रहा है, इस क्या बोलेंगे इसको बच्चों, स्पर्श बिंदु। क्या बोलेंगे इसको, स्पर्श बिंदु। ये हो गया ना। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहेंगे, स्पर्श बिंदु, यही से होकर जा रहा है। तो ये हो गया चारों का व्याख्या। देखिए अब आपका अगला क्वेश्चन है बच्चों, है ध्यान से देखिए, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन के अंदर ही क्वेश्चन का क्या है, सॉल्यूशन छुपा हुआ है। अब आप लोगों का हाई स्कूल का जो पेपर है, क्वेश्चन है, इसको यदि आप ध्यान से पढ़ करके फिगर बना कर सवाल लगाते हैं तो उसका एग्जामिनर के ऊपर बड़ा बढ़िया इफेक्ट पड़ता है और आपको पूरा का पूरा नंबर देके जाएगा, है ना। अभी आपको हम बताएंगे और अच्छी चीज़ें बताएंगे, कैसे परीक्षा में कैसे लिखना है ना, कैसे डायग्राम बनाना है वगैरह। तो देखिए यहाँ पे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त है। तो बस पहला काम ये कर लो, एक त्रिज्या वृत्त बना लो जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेंटीमीटर, केंद्र होगा उसका वो 5 सेंटीमीटर की ये त्रिज्या हो गई। अच्छे से बनाएंगे फिगर बच्चों। फिर क्या कर रहा है, एक वृत्त के बिंदु P पर, ये बिंदु P हो गया, है ना, P पर स्पर्श रेखा खींची जा रही है। तो स्पर्श रेखा तुम इधर भी खींच सकते हो और इधर भी खींच सकते हो। तो यहीं से एक स्पर्श रेखा खींच देना, ठीक। स्पर्श रेखा कहाँ है, PQ, तो यहाँ मान लेते हैं Q है यहाँ पे। ये स्पर्श रेखा जा रही है ना। अब इधर पूरा मत खींच देना, है ना, इतना का काम हमको है तो क्यों पूरा खींचने जाए हम। तो चूंकि P से इशारा करना है, PQ, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है, यानी केंद्र O से जाने वाली रेखा Q पर मिलती है ऐसे, इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर क्या लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यानी कि ये जो O और Q के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर, ये लिखा हुआ है। देखिए फिगर बन गया परीक्षा की दृष्टि से, इतना बढ़िया फिगर बना देंगे, आधा नंबर फिगर में होता है ना। तो ये इफेक्टिव डालेगा आपके सोल्यूशन पे। तो ये OQ बराबर क्या लिखा हुआ है, 12 सेंटीमीटर। करा PQ का मान ज्ञात कीजिए। तो PQ ये वाली भुजा का मान पूछ दिया है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे कितना अंश कोण बनता है ये बताया गया है, थ्योरम में बताया गया है कि यह स्पर्श रेखा त्रिज्या में कौन सा संबंध होता है, लंबवत संबंध होता है। स्पर्श रेखा और त्रिज्या एक दूसरे कैसे होती हैं, लंबवत होते हैं। तो यहाँ पे 90 अंश कोण बन गया बच्चों। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है कैसा त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ कहेंगे कि यहाँ QPO त्रिभुज QPO एक समकोण त्रिभुज है। अतः देखिए यहाँ पे तीन के बच्चों ये कोण हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार। तो यहाँ फार्मूला है, पाइथागोरस प्रमेय है ना। तो यहाँ सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या होता है बच्चों, कोण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमको किसका मान निकालना है, आधार का मान निकालना है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे आधार का स्क्वायर बराबर, तो लंब इसमें से घट जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कोण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आधार क्या है, यही PQ है, यही PQ पूछा है ना। तो लिख देना PQ का स्क्वायर। कोण क्या है बच्चों, OQ है, तो यहाँ OQ लिखना है यहाँ पे, माइनस लंब क्या है PO है, तो यहाँ PO लिखना। देखिए ये लिख दिया गया। अब मान रखेंगे इसका मान क्या है 12 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मान क्या है 5 का स्क्वायर। इधर देखो लगा हमको सिर्फ PQ का मान चाहिए, तो दोनों पक्षों में क्या कर देंगे कांडी कर देंगे, वर्गमूल ले लेंगे दोनों पक्षों का। यहाँ लिख भी सकते हैं है ना कोष्टक में, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर। यहाँ परीक्षा में लिखेंगे बच्चे से ना, एक भी स्टेप नहीं गायब करेंगे बच्चों। हाई स्कूल के पेपर में स्टेप नहीं गायब किया जाता है। तो 12 का इसका कितना बच्चों 144, 5 का 25, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, हाँ इसमें घटाएंगे 119, यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। यही आगे क्या आंसर, ठीक लिख लीजिए इसको। देखिए बच्चों अब अगले इस क्रम में चौथा सवाल है और इस अभ्यास का ये लास्ट सवाल है ना। 10.1 चल रहा था हम लोग का ना, 10.1 का ये कौन सा सवाल है, यह अंतिम सवाल है। ये अभ्यास समाप्त हो जाएगा। ठीक ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या लिखा हुआ है, एक वृत्त खींचिए। देखो एक लाइन से पढ़ो, एक बिंदु समझ में आ गया कि ये क्या करना है, वृत्त खींचना है, तो वृत्त खींच लो अच्छे से। ठीक करा है कि और एक दी गई रेखा, एक रेखा दी गई है, पता नहीं कहाँ है, अपने से खींच लीजिए, एक रेखा ऐसे खींच लीजिए। एक दी गई रेखा है, ये नहीं कहता कि स्पर्श कर रहा है कि छेदक है, कैसे है, एक रेखा बाहर खींच देते हैं हम लोग हैं। दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी कैसी हो, छेदक रेखा हो। बस ये खींचना है हमको। तो सिंपल फॉर्म में एक बढ़िया से वृत्त बनाना है इस परीक्षा में। वृत्त बनाने पर एक रेखा दिया गया रेखा है, यहाँ लिख देना कि दी गई रेखा है। क्या है, दी गई रेखा है। क्या कर रहा है, ऐसी समांतर दो रेखाएं ऐसी खींचना है जिसमें से एक क्या कर रही है, इस वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी कि यहाँ से ऐसे खींच देंगे तो इसके क्या होगी, समांतर होगी। ठीक, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरी छेदक रेखा होगी। हाँ ये ऐसे, यह भी रेखा इसके समांतर है और यह भी रेखा क्या है, इसके समांतर है, परंतु यह कैसी रेखा है, यहाँ छेदक कहेंगे, छेदक रेखा। इसको क्या बोलेंगे, स्पर्श रेखा कहेंगे। तो इस तरह देखो सवाल परीक्षा में इसी तरह लिखेंगे हम लोग, बोर्ड पेपर में क्या करेंगे, इसी तरह लिखेंगे बढ़िया से फिगर बना करके, है ना। ठीक है बच्चों, देखिए ये अभ्यास खत्म हो गया। अब हमारे चैनल पर बने रहिए, आपको निरंतर आगे सवाल मिलता रहेगा, है ना। और ज़रूर देखने के बाद वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, जिससे आपके भाई बंधुओं को भी फ़ायदा मिलता रहे। धन्यवाद।